जय हिंद दोस्तों, 1/4/2023 से 31/3/2024 फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 आपका जा चुका था। और आपको पता होगा इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपकी आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाती है, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है। न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख थी, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख रुपए थी। हालांकि 31 जुलाई तक जिस व्यक्ति ने अपनी आईटीआर नहीं भरी है वो अब ओल्ड टैक्स रिजाइम में नहीं जा पाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यू टैक्स रिजाइम में ही जाना पड़ेगा। दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आप 5 तरह की इनकम कमाते हैं। सैलरी या पेंशन की इनकम, इसके अलावा कोई मकान दुकान है तो आपके किराए की इनकम, इसके अलावा आपकी बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम। इन चारों में जो नहीं आती है वो अदर सोर्स में आ जाने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आती है, एक मकान से आपका किराया आता है, चाहे दुकान हो आपकी, इसके अलावा कोई ब्याज की इनकम या कोई भी अदर पार्ट टाइम में इनकम आपकी आती है, तो अगर आप 3 लाख रुपए तक भी इनकम कमाते हो, 1 भी रुपए टैक्स लेट फीस आपको नहीं देनी है। और वहीं पर अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आती है तो 1000 रुपए की लेट फीस आपको देनी पड़ जाएगी। और वहीं पर अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक भी जाती है, टैक्स आपको फिर भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन लेट फीस आपको 5000 रुपए देनी पड़ जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हम आपको आईटीआर 1 भर के दिखाएंगे। अगर आपका कोई टीडीएस कट गया था तो उस टीडीएस को आप कैसे क्लेम ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बना दिए हैं, उनको भी फॉलो करना ना भूलें। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की बात करते हैं, तो उसको भी आप प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो देर ना करते हुए आईटीआर 1 लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीन में लेकर के जाते हैं और भर के दिखाते हैं। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2024 से पहले आईटीआर भरकर आप अपना रिफंड ले सकते हैं, आप अपने ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। incometax.gov.in की वेबसाइट पर आपको आ जाना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। आज हम आपको आईटीआर 1 भर के दिखाने वाले हैं। आपको अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल देना है, जो कि पैन नंबर भी हो सकता है और आधार नंबर भी हो सकता है। अगर आपके पास में यूजर नेम नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले यहाँ पे रजिस्टर कर लें। फिर उसके बाद में आपको पैन नंबर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको अपने जो पासवर्ड है वो डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं आ रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप उसको दोस्तों चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है और डैशबोर्ड पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे दोस्तों ये मैसेज दिखाई दिया जाता है, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न 31/3/24 को जो खत्म हुआ था। इसका मतलब है अभी तक आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है। फाइल नाउ पर भी सिंपली क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 फॉर्म पहले दिखाना चाहूंगा। आईटीआर भरने से पहले आपको ये जरूर चेक करने हैं। एआईएस पर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको एआईएस पर क्लिक करना है। जब भी हम आईटीआर भरते हैं वहां पे असेसमेंट ईयर आता है अगला साल, जैसे 31/3/24 जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसका असेसमेंट ईयर 24-25 है। लेकिन यहाँ पे FY लिखा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 नहीं करेंगे, यहाँ पे FY 23-24 करके TIS पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम नीचे आएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं सेविंग का ब्याज हमारा इतने रुपए आया था। क्लिक करेंगे तो आपको कौन कौन से बैंक का आया था और इसके अलावा नीचे देख सकते हैं इस बैंक का नंबर वगैरह सारी डिटेल आपको आ जाएगी। इसके बाद चेक करते हैं फॉरेन रेमिटेंस या जो भी आपका एफडी का ब्याज या कितने भी तरह के ट्रांजैक्शंस आपके हुए थे सारे के सारे यहाँ पे बोल जाएंगे। इन ट्रांजैक्शंस को आपको आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करना है। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, जो दूसरा काम करना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS पर आपको क्लिक करना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर, पहले आपने दोस्तों ASTS में तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेलेक्ट किया था, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 आपको सेलेक्ट कर लेना है। HTML पर क्लिक करके व्यू डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आएंगे दोस्तों आपका टीडीएस काटा था तो यहाँ आ जाएगा। आपने फॉर्म 15GH दिया था कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए, इनकम तो फिर भी आपकी यहाँ पे शो होगी। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ऊपर टीडीएस होता है, ये टीसीएस होता है। तो इतने ट्रांजेक्शन्स किए थे और 20,450 रुपए आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ था, मतलब इतने रुपए का आपका टीसीएस कट गया है, आपका टैक्स एक्स्ट्रा कटा हुआ है। इसको भी आप रिफंड ले सकते हैं आईटीआर भरने के बाद में। अब हम फाइल नाउ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। 24-25 करंट असेसमेंट ईयर हमारा आ रहा है, इसी की हमें आईटीआर भरनी है। इसके बाद में ऑनलाइन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक हमें कर देना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमें क्लिक कर देना है। अब इंडिविजुअल हो आप तो इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 के फॉर्म आप भर सकते हैं, आईटीआर 1 का फॉर्म हम भरने वाले हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये लाल रंग के अक्षर में कहता है कि आपकी डिफॉल्ट टैक्स जो रिजाइम है वो न्यू टैक्स रिजाइम है। आप ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन कर लें रिटर्न भरने से पहले। लेकिन दोस्तों बिलेटेड आईटीआर जो होती है 31 जुलाई के बाद, वहां पर आपको कंपैरिजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजाइम में जाना पड़ेगा। ओके पर क्लिक करें।
लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अब ये आपसे पूछता है कि आप अपनी रिटर्न क्यों भर रहे हो। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो इस पे सेलेक्ट करें। अगर कोई और रीजन है, आपको नहीं पता लग रहा है, तो अदर्स करके भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे आपने कंटिन्यू पर क्लिक किया, अब दोस्तों आपको ये बोलता है आईटीआर के अंदर कुछ प्री फिल्ड डेटा है हमारे पास, आपके पैन कार्ड से, आपके एआईएस से, टीआईएस से, ये देखिए बहुत सारा डाटा आ रहा है। तो आपको लगता है तो उसको कंफर्म कर दें, नहीं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब हमने ओके पर क्लिक कर दिया है। नीचे आप आएंगे, ये देखिए दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, फिर डिडक्शंस, फिर टैक्स पेड, फिर ही हमें एक एक करके सारा का सारा भरना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम जैसे आते हैं तो हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऑटोमेटिक आ चुका है, कॉन्टैक्ट डिटेल आ चुकी है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमसे पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपको सैलरी की इनकम आती है तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपको सैलरी कहां से आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पेंशन आ रही है। अगर आपको सैलरी नहीं आ रही है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, फिर आपको अपनी डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे अदर्स ले लेता हूं ताकि आपको सैलरी की इनकम वहां पे डालनी पड़े। आप अपनी रिटर्न 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं तो इसको क्लिक करें, लेकिन आप इसको क्लिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप रिटर्न अपनी 31 जुलाई के बाद भर रहे हैं। तो 139(4) के अंदर आपकी बी रिलेटेड आईटीआर आ जाएगी। अब दोस्तों जैसे आप नीचे आते हैं, अगर आप अपनी भरी हुई रिटर्न को चेंज कर रहे हैं तो रिवाइज्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो पहले जो रिटर्न भरी थी उसकी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। तो आप 139(4) को सिलेक्ट करके नीचे आ जाएं। ये देखिए दोस्तों ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर आपको नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि आप 31 जुलाई ड्यू डेट के बाद आईटीआर भर रहे हैं, आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ही जाना पड़ेगा। आपके जितने भी बैंक अकाउंट है सभी को ऐड अनदर करके ऐड कर लें और एक अकाउंट वैलिडेट होना जरूरी है ताकि आपका रिफंड टाइम से आ जाए। अब आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी कंफर्म हो चुकी है। हमारी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रोस टोटल इनकम। दोस्तों हमारी इनकम कितनी आ रही है ये हमें अलग अलग सेक्शंस में बतानी पड़ती है। यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन आपको करके यस पर क्लिक कर देना है। अब ये देख सकते हैं आप आईटीआर 1 के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी डाल सकते हैं, एक मकान के किराए की इनकम डाल सकते हैं और अदर पार्ट टाइम इनकम डाल सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपको मान लीजिए सैलरी आ रही है, एडिट पर क्लिक करें, सैलरी एज पर 17A आपके पास, अगर आपके पास फॉर्म नंबर 16 है तो वहां से देख लें, नहीं तो ASTS से भी देख लें। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है तो हमने 1 लाख रुपए जैसे यहाँ पे डाला और नीचे आने के बाद में दोस्तों 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाने वाली है। आपको इसको सेव कर देना है, जितनी भी आपकी सैलरी थी वो सारी की सारी आपको डाल देनी है। नीचे आने के बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक मकान या दुकान है उसका भी किराया आपको आ रहा है तो ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। वो मकान अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसमें होम लोन की छूट आपको मिलनी थी लेकिन वो भी नहीं मिलेगी, आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में नहीं जा पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे लेट आउट पर क्लिक करना है। आपका किराया यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों मान लीजिए 1 लाख रुपए किराया आपको आ रहा है तो यहाँ पर भी 30% की छूट आपको ये देखिए मिल जाएगी। 70,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाने वाला है और 50,000 वहां से छूट आपकी हो गई थी। तो इस तरह से आपको सैलरी की इनकम, किराए की इनकम डाल करके आपको यहाँ पे 1,20,000 रुपए आपकी इनकम हो गई है। मान लीजिए आपकी 3 लाख रुपए की और इनकम आ रही है जो कि है ब्याज की, पार्ट टाइम में कोचिंग की, ट्यूशन की, सेविंग के, यहाँ पे ब्याज की इनकम ये देखो ऑटोमेटिक आ रही है जो ASTS में शो कर रही थी। अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, इसको सेलेक्ट करके एडिट पर क्लिक करके चेंज कर दें। अब लास्ट में पूछता है डू यू वांट टू ऐड अनदर इनकम। दोस्तों कोई भी पार्ट टाइम अदर इनकम है, ऐड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सेविंग का ब्याज है, कोई FD का ब्याज आ रहा है तो इसको यस करके, मान लीजिए आपको 1,000 रुपए FD का ब्याज आया, इसके बाद में इनकम टैक्स रिफंड था उसका ब्याज आया, डिविडेंड आया तो यहाँ कर देंगे। अब ये देखिए दोस्तों एनी अदर पर क्लिक करके यस कर देंगे और यहाँ पे मान लीजिए मेरी 3,25,600 रुपए की ट्यूशन या पार्ट टाइम में जो भी इनकम आ रही है तो ट्यूशन इनकम या जो भी हमारी इनकम आ रही है उसको हम लिख करके सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हमने सारी की सारी इनकम डाली, सैलरी की इनकम, रेंट की इनकम, अदर सोर्स की इनकम, 4,47,000 रुपए हमारी इनकम आ गई। एग्जाम्प्ट इनकम आपकी कोई है दोस्तों, कोई इंटरेस्ट वगैरह है या कोई 5,000 रुपए तक एग्रीकल्चर की इनकम, यहाँ पे डाल करके कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो 4,47,000 रुपए हमारी इनकम। 5 लाख से कम है लेकिन 3 लाख से ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा है तो 1,000 रुपए की लेट फीस हमें देनी पड़ेगी। अब टोटल डिडक्शन पर अगर आप आ तो सकते हैं लेकिन ये देखिए कोई छूट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल रही है। 80CCD2 की अगर आपको आपका इंप्लॉयर NPS में पैसा काटता है तो आएगी। स्किप द क्वेश्चन करके आपको यस कर देना है। अब दोस्तों डिडक्शंस आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी डिडक्शन आपको हाईलाइट नहीं मिलेगी। ये देखिए डिडक्शन के अंदर किसी को भी आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे जैसे आप आएंगे अब ये देखिए टोटल डिडक्शन कंफर्म हो चुकी है।
टैक्स पेड के अंदर ये देखिए 20,000 रुपये मैंने आपको 26 में आपका टीडीएस दिखाया था, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो किसी ने आपका टीडीएस काटा था तो यहाँ शो हो जाएगा, चाहे एफडी पर हो, चाहे सैलरी पर हो, चाहे डिविडेंड पर हो। यहाँ पे नहीं आ रहा है तो शो डिटेल पर क्लिक करके ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका 10 नंबर या नाम डाल करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर किसी ने टीडीएस अदर देन सैलरी पे काटा, किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया, ये देख सकते हैं दोस्तों टीसीएस का हमारे यहाँ पे 20,000 रुपये आ रहा है। आपने खुद ने चल करके टैक्स भरा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, तो यहाँ पे चालान नंबर बीएसआर कोड आपको यहाँ पे डाल करके उसको भी सेव कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पे टीसीएस ऑटोमेटिक आ रहा है तो हम इसको कन्फर्म कर देंगे, मतलब इतने रुपए हम वापस ला सकते हैं। अब हमारी इनकम मैंने आपको बताया 3 लाख से ज्यादा थी तो 1,000 रुपए की लेट फीस ये बना रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। हमारा टीडीएस 20,000 रुपए कटा हुआ था तो उसमें से 1,000 रुपए कट जाएगा। अगर आप 2,99,000 रुपए इनकम रखते हैं तो आपका ये 1,000 भी नहीं आएगा। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी में आपको आ जाना है। ये देख सकते हैं टैक्स तो आपका ये बना रहा है, लेकिन 87A कहता है 25,000 रुपए तक का टैक्स आपका माफ कर देंगे, तो आपका टैक्स तो 7,300 ही बना था, ये माफ हो जाएगा। ये लेट फीस आपकी 1,000 रुपए बन रही है। ये देखिए इस पे शो डिटेल करते हैं तो ये देखिए सेक्शन 234F के अंदर आपको 1,000 रुपए लेट फीस लगाई जा रही है। ये भी नहीं लगवाना चाहते हैं तो 3 लाख से कम इनकम रख करके कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। ये बोलता है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड, आपने बढ़िया ही काम किया है। अब प्रोसीड के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमें ये समरी बता देगा। दोस्तों टीडीएस तो हमारा 20,400 कटा था, लेकिन 1,000 रुपए हमारा जो लेट फीस है वो ये काट रहा है। अगर नहीं कटवानी है तो आप 1,000 रुपए आपकी इनकम उससे कम रख लें 3 लाख रुपए से। अब प्रीव्यू रिटर्न पर आपको जाना है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जो भी रिटर्न आपने भरी थी उसको आप यहाँ पे जाकर के प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आ जाना है। तो ये देखिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सारा का सारा भरा हुआ फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसको देखने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। तो यहाँ पे जो भी कमी होगी, जो भी एरर होगी दोस्तों वो आपको यहाँ दिखा देगा। ये देखिए आपकी एक कमी बता रहा है, तो उस कमी पर जैसे क्लिक करेंगे तो सीधा ही आपको वहां कमी पर लेकर के चला जाएगा। अब ये साल पूछ रहा है कि कौन से साल में आपका टीडीएस कटा था, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 होता है। सेव करने के बाद फिर से हमें वो सारे के सारे प्रोसेस करके लास्ट में वैलिडेशन पर आ जाना है। अगर आप एक एक स्टेप नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली रेड कलर का यहाँ पे निशान आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए लास्ट में आकर के लेकर आ चुका है। तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, आईटीआर भरने के बाद उसको वेरीफाई करना जरूर होता है। फिर से ये कमी दोस्तों इसने दिखा दी है कि आपने नेट सैलरी और रिडक्शन फॉर्म नंबर 16 में थी वो आपने चेक कर ली है, इसको आप वेरीफाई कर लें। तो कई बार कोई टेक्निकल कारण से भी कुछ ऐसी एरर दिखा देता है जो होती नहीं है, तो फिर से आप उस फॉर्म को गो थ्रू करेंगे। आपको वेरिफिकेशन पूछी जा रही है दोस्तों, ई वेरीफाई नाउ कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि 30 दिनों के अंदर अंदर तो वैसे भी आपको वेरीफाई करनी ही करनी है, नहीं तो आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी आईटीआर को कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं। आधार नंबर आपका जुड़ा हुआ है पेन से और आधार में मोबाइल जुड़ा हुआ है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। डिजिटल सिग्नेचर, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आपको आधार ईवीसी करके कंटिन्यू करना है। आई एग्री करके जनरेट आधार ओटीपी दोस्तों कर देना है। जो आपके आधार कार्ड में नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर, क्या सच में आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपकी आईटीआर सबमिट हो जाएगी। एक्नॉलेजमेंट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाएगी मोबाइल और मेल आईडी पर, और ये आपकी आईटीआर आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपका रिफंड था वो रिफंड आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। टैक्सीलेंट नाम का हमारा जो नया चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल्स को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।